हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डी यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है ये बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की होने वाली है। पॉलिटिकल साइंस की भी आपकी फिफ्थ सेमेस्टर की होने वाली है। फिफ्थ सेमेस्टर में जो आपका सब्जेक्ट है जिसका नाम है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। अगर आपके पास भी ये सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाली है? क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसको डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ये क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि सोल में मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। इसीलिए आपको एग्ज़ाम देने से पहले क्वेश्चन पेपर देख लेना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर बिना देरी करे आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले जो सेमेस्टर हैं एंड जो आपके और मोर सब्जेक्ट हैं उन सभी की भी जो इन्फॉर्मेशन है एंड सोल की इन्फॉर्मेशन आपको सभी मेरे चैनल के माध्यम से मिल जाती है। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे वीडियो को आपके क्वेश्चन पेपर से। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है 90 मार्क्स का है और 3 घंटे दिए जाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर थोड़े से इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो स्टूडेंट मोस्टली नहीं रीड आउट करते, तो आपको वो रीड आउट करने हैं। क्यों रीड आउट करने हैं? क्योंकि उससे हमें पता चल जाता है कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ईच वन कितने नंबर का है, ताकि आप उसी हिसाब से लिख पाएँ। ऐसा ना हो कोई क्वेश्चन 5 नंबर का है तो उसमें आप 15 पेज लिख दो और कोई क्वेश्चन 10 नंबर का है उसमें आप 5 ही पेज लिखो। तो ऐसा नहीं हो, इसलिए आपको पता होना चाहिए कौन सा जो क्वेश्चन है वो कितने नंबर का है एंड किस लैंग्वेज में आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनसे मिल जाती हैं। जैसे कि आपको एनी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सभी क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो इक्वल होने वाले हैं एंड आप इस क्वेश्चन पेपर का जो आंसर है वो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में दोनों में दे सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड वो जो निर्देश अभी हमने देखे वही निर्देश यहाँ है कि आप कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, सभी के अंक बराबर हैं। हिंदी या फिर अंग्रेजी में आप इस प्रश्न पत्र का उत्तर दे सकते हैं, लेकिन जिसमें आपने स्टार्टिंग की है उसी में आप करना स्टार्ट करेंगे। यानी अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में किया है तो आपको पूरा पेपर इंग्लिश में करना है एंड अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन हिंदी में कर दिया है तो आपको पूरा पेपर हिंदी में ही अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, इसीलिए आपको दोनों लैंग्वेजेस में भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, गठबंधन की राजनीति का भारत के संघीय ढांचे पर प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। यानी जो गठबंधन की राजनीति होती है उस पर, उसकी वजह से जो भारतीय संघीय है ढांचे है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका आपको आलोचनात्मक परीक्षण करना है। मेनली आपको यहाँ गठबंधन की जो राजनीति होती है उसके बारे में बताना है, वो भी भारतीय संघ को एक तरह से रेफरेंस में रखकर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन कहता है 17वीं एवं 18वीं लोकसभा चुनाव के मतदान व्यवहार की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। यानी जो 17वीं और 18वीं लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें जो मतदान व्यवहार था उसकी जो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी उनके ऊपर आपको इसमें चर्चा करनी है। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो जाता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है। 1991 के पश्चात भारतीय दलीय व्यवस्था की बदलती प्रकृति पर चर्चा कीजिए। यानी 1991 के बाद जो भारतीय दलीय व्यवस्था बदली है, यानी चेंजेस आए हैं, उसकी प्रकृति जो है वो कैसे बदली है इसके ऊपर आपको चर्चा करनी है। फिर उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के प्रकाश में आरक्षण और सकारात्मक कार्यवाही की नीति पर चर्चा करें। यानी आपको इस क्वेश्चन में भारतीय संविधान के बारे में पहले थोड़ा सा बताना होगा, फिर भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 16 है इस पर आपको प्रकाश डालते हुए आरक्षण और जो सकारात्मक कार्यवाही की नीतियां हैं उनके ऊपर आपको चर्चा करनी है। ठीक है, उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, उपयुक्त उदाहरण के साथ भारतीय राज्य की कल्याणकारी नीतियों के प्रकाश में उनकी बदलती प्रकृति का परीक्षण कीजिए। यानी आपको इसमें एग्जाम्पल भी लेना है, जो भी सही एग्जाम्पल फिट होता हो उस एग्जाम्पल को रख कर या उस एग्जाम्पल को लिखने के बाद में उसका रेफरेंस लेकर आपको भारतीय राजनीति की जो कल्याण है उसकी जो नीतियां हैं उसके ऊपर आपको प्रकाश डालनी है और बदलती जो उसकी प्रकृति है वो कैसे बदल रही है ये आपको चर्चा करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपका? क्वेश्चन नंबर 6 है, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? भारत में धर्मनिरपेक्षता पर विमर्श की विवेचना कीजिए। यानी धर्मनिरपेक्षता से पहले आप क्या समझते हैं, आपको बताना है कि धर्मनिरपेक्षता आखिर होती क्या है और किस तरह से ये भारतीय में जो धर्मनिरपेक्षता पर विमर्श तैयार किया जाता है, ये भारत जो है वो किस तरह से धर्मनिरपेक्षता को एक तरह से बढ़ावा देता है, क्योंकि हमारे भारत
का या फिर हमारे संविधान का कोई भी एक धर्म ना होकर हमारा भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। तो उस चीज़ को आपको इस क्वेश्चन में बताना है, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता को बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, भारत में लोकतंत्र ने जाति संरचना को किस प्रकार प्रभावित किया है, व्याख्या कीजिए। यानी हमारा जो भारत है इसमें जो लोकतंत्र है उसने किस तरह से जो जाति संरचना है उसको प्रभावित किया है, ये आपको बताना है कि हमारे लोकतंत्र में जाति व्यवस्था को किस तरह से देखा जा सकता है या जाति संरचना को किस प्रकार से प्रभावित करता है, ये आपको डिटेल में बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, भारतीय संविधान में पांचवें एवं छठे अनुसूची को कैसे प्रभावित किया गया है, किस हद तक इन लक्ष्यों की प्राप्ति हो पाएगी। यानी जो संविधान है हमारा भारतीय संविधान, उसमें जो पांचवें और छठे अनुसूची को कैसे परिभाषित किया है, ये आपको बताना है। ये जो लक्ष्य हमने माने हैं पांचवें और छठी अनुसूची में, वो हम किस हद तक उन लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे नाइन्थ क्वेश्चन। जो हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है वो है, भारतीय राज्य के नियामक प्रकृति का विश्लेषण करें। यानी जो भारतीय राज्य है, भारतीय राज्य की नियामक प्रकृति का विश्लेषण करें। यानी जो भारतीय राज्य है इसकी जो नियामक प्रकृति है उसका आपको विश्लेषण करना है, ठीक है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यानी यहाँ आपको 4 पॉइंट देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको किन्हीं 2 को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब वो कौन कौन से हो जाते हैं, चलिए देख लेते हैं। इसमें पहला आप देखेंगे, चुनाव साधन क्या होते हैं और किस तरह से इनका उपयोग होता है, ये आपको बताना है। दूसरा होता है हमारा क्षेत्रीय दल, कि क्षेत्रीय दल क्या होते हैं, किस तरह से बनाए जाते हैं और कौन लीडर होता है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी होंगी। फिर आपको जो थर्ड ऑप्शन है यानी सी, उसमें वन अधिकार अधिनियम 2006 के बारे में बताना है। जो कि वन अधिकार अधिनियम जो है इसके ऊपर आपको डिस्कस करना है, जो आया था 2006 में। यानी मेनली आपको पूरा वन अधिकार अधिनियम इसके क्वेश्चन के अंदर बताना होगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर डी है, जिसमें आप महिला आरक्षण अधिनियम 2023 के बारे में लिखेंगे, जो अभी आया था। जो कि महिला आरक्षण अधिनियम की बात करता है, महिलाओं के आरक्षण की बात करता है। ये अधिनियम 2023 वाला है। तो इसमें आपको महिला आरक्षण अधिनियम के बारे में डिस्कस करना होगा। एंड यहाँ आपका पूरा जो क्वेश्चन पेपर डिस्कशन है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या कोई क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल एंड इंस्टाग्राम आईडी, इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा। एंड फॉर मोर वीडियोज़, फॉर मोर कनेक्टिविटी, क्योंकि मैं अपने चैनल से पढ़ाती भी हूँ एंड सोल की जितनी भी इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो भी प्रोवाइड करवाती हूँ। तो आप इन सभी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियोस आएँ आप उन्हें देख पाएँ एंड टाइम टू टाइम अपनी स्टडी कर पाएँ एंड अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर भी गेन कर पाएँ। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।